Hello everyone, very good morning. I hope you are doing well, and we are starting with the 14th lecture of business environment, and we are dealing with the chapter key government institutions. Okay, लेकिन इसके पहले कि हम लोग ये chapter ठीक है resume करें from where we had left, I would like to congratulate Gauri for doing so wonderful in the Instagram quiz. Gauri, many congratulations, है ना. और बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ऑप्शंस है ये सारी. चूज एन ऑप्शन एंड वंस ओके वी मीट फिजिकली, ओके हम लोग जब फेस टू फेस मिलेंगे तब आई विल गिव यू वन ऑफ दीज बुक्स. या टेल मी विच वन डिड यू लाइक. रुको, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर. ओके ठीक है. शर्लॉक होम्स, Hitler. Okay, life is what you make out of it. Think and Grow Rich. Which one do you want? Which one would you like to have? Okay, chalo, great. That's a wonderful book. Many congratulations to you. ठीक है, और भी books है मेरे पास. So Gauri, this is for you. I'll just sign it and give it to you once we meet face to face. All right, guys. So this is where we'll start with की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. कोई की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पढ़ लिए क्या हमने? यस, द की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओके में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, एंड वी डेफिनेटली डिड नीति आयोग. व्हाट डू यू मीन बाय नीति? जस्ट चेक आउट द लिस्ट. नीति, व्हाट डू यू मीन बाय नीति? नहीं, नीति यानी थिंक टैंक नहीं, नीति यानी थिंक. Yeah, Niti is not directly strategy. Yes. Okay, Niti is basically a strategy, a plan where we would like to transform India. ठीक है, National Institution for Transforming India. ठीक है, चलो. नीति आयोग के पहले क्या था? नीति आयोग के पहले था Planning Commission. Yes, Niti Ayog constitutes of some prominent members who will act as a think tank for the government of India. Niti Ayog is a policy think tank of the government of India. इन्होंने ये डेफिनेशन अगर दे दी होती है ICISI के मॉड्यूल में तो काफी आसान होता. जो स्टूडेंट खुद से पढ़ते हैं उनको ध्यान में ही नहीं आएगा. कोई भी कंसेप्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिविटी बता के फायदा नहीं होता, पहले कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है. चलो कोई नहीं, आई जस्ट होप यू आर इन सेफ हैंड्स. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग इज द मेजर एजेंडा ऑफ कंसर्न. तो हम लोग अगर बात करें तो वी हैव अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, जिसमें हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो अमंग स्टेट्स और सारे स्टेट्स साथ में डेवलप हो. हम लोग चाहते हैं विलेज लेवल पे भी थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा काफी अच्छा हो जाए. एंड वी वांट इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ढंग की बने. इसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल थिंक टैंक से हम लोग हेल्प ले सकते हैं नीति आयोग के अंदर. जैसे फ्रॉम इंडिया वी हैव रतन टाटा जी. फॉर इंटरनेशनल जो हमारे रिसोर्स पर्सन है कैन बी बिल गेट्स. तो वी वांट टू क्रिएट नॉलेज एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प अस. तो ये जो सारे कंसेप्ट है ना, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कहीं ना कहीं नीति आयोग का ही आइडिया होता है. ठीक है, थिंक टैंक समझ गया ना, नीति आयोग का ही आइडिया एट द एंड ऑफ द डे. देन व्हाट इज दिस, जल्दी बताओ, व्हाट इज दिस? या जस्ट अ मोमेंट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, जहां पे इट इज द प्लेस वेयर पीपल कैन मीट अप एंड डिस्कस न्यू आइडियाज. ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, इसलिए हमने स्किल इंडिया जैसा कंसेप्ट भी लाया है. अब अगर नीति आयोग की हम लोग एक्टिविटीज की बात करें तो देयर आर 4 एक्टिविटीज. ये 4 एक्टिविटीज तो लर्न ही कर लेना है तुमने. एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग: डिजाइनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या, सारे स्टेट्स मिलके
सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं कि एक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हमेशा काटती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. दे हैव टू कोऑपरेट. देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड थिंक टैंक नॉलेज एंड इनोवेशन हब, दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग. ठीक है, डिफरेंट वर्टिकल्स जहां पे नीति आयोग ने काम करना है. एग्रीकल्चर, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी क्या? कंट्री का डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए वैलिड हो. ऐसा ना हो कि हम लोग इतनी सारी फैक्ट्रीज लगा दे, इतना सारा पोल्यूशन कर दे कि हमारी कंट्री में पैसा तो बहुत आ जाए लेकिन हमारे लोग फ्रेश एयर ना मिले, उनको ऑक्सीजन लेके जीना पड़े, ऐसा ना हो. सो वी वांट अ क्लीनर एनवायरनमेंट ऑल्सो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द मदर अर्थ. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. उसके बाद एनर्जी, then managing urbanization, industry, infrastructure, financial resources, natural resources, science and technology. ठीक है, state coordination and decentralized planning, social justice, land and water resources, and the last few data management, public private partnership. PPP तो तुम लोगों को एग्जाम में बिल्कुल आएगा. What is the full form of PPP? एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा ये. Then project appraisal management division, development monitoring and evaluation office, and National Institute of Labor Economics. All right. So that was all about नीति आयोग. ठीक है, that was all about नीति आयोग. हम लोग पढ़ रहे हैं की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. वी आर स्टडिंग की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. उसके बाद हमने पढ़ना है, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट वन दैट वी डेल्ट विथ एंड वी आर डन विथ इज नीति आयोग. द सेकंड, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं. कुछ सवाल पूछ सकता हूं मैं आपको? कुछ सवाल पूछ सकता हूं क्या मैं आपको? बस सो गए क्या तुम लोग? ठीक है, हाँ मेरी बात सुनो. ह्यूमन, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल रे? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल, ये एक बात बताओ, ये आपके घर में आपकी इज्जत है क्या? सॉरी मैं एकदम ही सेंसिटिव, मेरी एकदम सेंसिटिव सवाल पूछ लिया मैंने. आई एम सो सॉरी. अरे इतना गंदा आदमी हूं यार मैंने बहुत ही गलत सवाल पूछ लिया. अच्छा पूछ लिया तो बता ही दो. तुम्हारे घर पे रिस्पेक्ट है क्या? तुम्हारी इज्जत है तुम्हारी थोड़ी बहुत? नहीं ओके. अरे यार जस्ट मोमेंट. सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल में मेरा सवाल ये था कि क्या आपकी घर पे थोड़ी रिस्पेक्ट है? क्या आप अगर अवेलेबल नहीं रहोगे तो क्या घर के कुछ काम रुक जाएंगे? क्या ऐसा होगा? गाइस, ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप मानो या ना मानो, थोड़ी रिस्पेक्ट तो है ही तुम्हारी. कुछ चीजें जो है जो सिर्फ तुमको आती है. अब कैसा है ना, हमें इंडिया के जो लोग हैं उनको दो एरिया में डेवलप करना है. उनको दो एरियाज में डेवलप करना है. द टू एरियाज आर हेल्थ, नंबर वन हेल्थ, एंड नंबर सेकंड एजुकेशन. अगर आप देखेंगे तो कोरोना पैंडेमिक के चलते सब कुछ रोक दिया था, सब कुछ रोक दिया था. यानी इंडियन गवर्नमेंट ने किसको इंपॉर्टेंस दी थी? कोरोना पैंडेमिक के चलते सब कुछ रोक दिया था. इसका मतलब सुपर डुपर इंपॉर्टेंस मिली हेल्थ को. और हमारे पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं, बचपन से ही हम सुनते आ रहे, पढ़ लो रे थोड़ा, लाइफ बन जाएगी रे तुम्हारी. इसका मतलब वो भी किसको प्रायोरिटी देते हैं? एजुकेशन को. सो जो हमारा नया इंस्टीट्यूशन है दैट इज साथ, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो हमारा ह्यूमन कैपिटल है. हमेशा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, हमेशा क्लास ऑफ पीपल, हेल्थ ऑफ पीपल, एजुकेटेड लेवल ऑफ पीपल, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल इज ऑल्सो दैट मैटर्स. सो
let's check out the second institution. It's more of a program and less of an institution, but let's check it out. Sustainable action for transforming human capital. साथ the program for sustainable action for transforming human capital focuses on two main sectors. कौन से? Education and health, and to build three role model states. ओए, role model states यानी क्या? What do you mean by states? ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, ये सब क्या है रे? These are nothing else but the states. तो 7 मॉडल के अंदर 3 रोल मॉडल स्टेट्स हम बनाना चाहते थे कि देखो ये थोड़े पिछड़े वर्ग के प्रदेश थे और हमने 7 अप्लाई करके यहां का लेवल बढ़ा दिया. जो 3 स्टेट्स थे जिनको रोल मॉडल उनको बनाना था वो था झारखंड, धोनी जी, ठीक है, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. ये तीन ऐसे स्टेट्स थे जिनको रोल मॉडल बनाया गया कि देखो 7 कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग पिछड़े हुए स्टेट्स का भी कल्याण कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स चेक इट आउट. 7 के बारे में और पढ़ते हैं. आफ्टर एन एलोबरेट सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द चैलेंज मेथड, 3 स्टेट्स नेमली झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, जिनका साइंस वीक है, जिनका ज्योग्राफी वीक है, उनके लिए मैं मैप दे दिया है. So Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha were selected for the project. The program is being implemented in these states along with knowledge partners. ठीक है, अब ये 7 कंसेप्ट है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए दो नॉलेज पार्टनर्स है. एक है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट्स की कंसल्टेंसी फर्म, और इंडिया का पिरामिल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप. गाइस, ये 2 इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने 7 को इंप्लीमेंट करने में हेल्प की. This program is being implemented in these states along with knowledge partners, Boston Consulting Group, BCG, and Pyramid Foundation for Education Leadership Consortium. Consortium यानी group with Niti Aayog as a facilitator and coordinator in the process. Facilitator यानी help करने वाला. Guys, very important. 7 को implement करने के लिए knowledge partners कौन थे, ये एग्जाम में जरूर आएगा. हाईलाइट कर लो. ये 2 इंस्टीट्यूशंस थी, BCG and PMEL. BCG is an American firm, American management consultancy firm, and PFEL Indian consultancy firm. ये knowledge partners थे. कंसोर्टियम इन्होंने ग्रुप बनाया और इसमें नीति आयोग एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर यानी हेल्प करने वाला. सो 7 फाउंडेशन के अंदर एक इंडियन नॉलेज पार्टनर, एक अमेरिकन नॉलेज पार्टनर के साथ मिलके हमने 3 स्टेट्स में, कौन से स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा. ठीक है, और झारखंड और उड़ीसा बहुत ज्यादा, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इतने बैकवर्ड नहीं है, बट ये बहुत बैकवर्ड स्टेट्स है. ठीक है, मध्य प्रदेश फिर भी ठीक है, बट अदरवाइज एल्स. तो ये लोग बताना चाहते थे कि ये 3 रोल मॉडल स्टेट्स बनाए उन्होंने कि देखो कि क्या कर सकते हैं अच्छे एफर्ट्स के साथ. ठीक है, लेट्स चेक इट आउट. मूविंग अहेड, नेक्स्ट पेज. द प्रोजेक्ट इज बीइंग 140 पेज नंबर. द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 3 phases ओवर अ पीरियड ऑफ 30 months. मेक इट फास्ट. 30 months ने कितने साल? मैथमेटिक्स. वेरी गुड हिमांशु, बचा लिया तुमने. हाँ, 2.5 years. तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट था स्टेट को बेटर बनाने का, इन 3 स्टेट्स को बेटर बनाने का 2.5 साल का प्रोजेक्ट था, और उसका डेडलाइन क्या था? द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 3 phases ओवर अ पीरियड ऑफ 30 months कमिंग टू एन एंड इन 2020. अभी तो 2020 खत्म हो गया, पता नहीं प्रोजेक्ट का क्या हुआ होगा, बट सॉरी, द 2 phases ऑफ द प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड. 3 phases में ये किया गया था. It is now in the 3rd phase of the implementation, which will last for 18 months. Major achievements under the project 7 education include
इन डेप्थ फील्ड डायग्नोसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। एक मिनट, ये डायग्नोसिस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोसिस? नो नो नो, डायग्नोसिस यानी केयर क्योर करना नहीं, यानी मुझे पता है ये मेडिकल वर्ड है, इसलिए तुमने अच्छा लॉजिक लगाने की कोशिश की। हाँ, डायग्नोसिस यानी पता करना कि झारखंड, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की स्टेट्स की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो स्कूल है उसमें प्रॉब्लम क्या है। आप समझ रहे हो? झारखंड की स्कूल में, उड़ीसा की स्कूल्स में, उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट की स्कूल्स में, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में और उसकी स्कूल में प्रॉब्लम क्या है ये पता करना। सो दिस इज कॉल्ड एज इन डेप्थ फील्ड डायग्नोसिस। ठीक है, प्रॉब्लम पता करना, पहले प्रॉब्लम पता करो फिर सोल्यूशन पता करेंगे। तुमने देखा ना, डॉक्टर लोग भी ऐसे ही करते हैं, पहले ये पता करते कि हुआ क्या है। डॉक्टर कैसा कहते हैं, तुम डॉक्टर से मिलने गए, हाँ आजा बेटा आजा आजा, ठीक है, और जैसे ही तुम आए ऐसा टोचना चालू कर देते वो लोग, है ना, ये ले, है ना, डायरेक्ट इंजेक्शन देते क्या? डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं देते, पहले पता करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मलेरिया हुआ होगा, ठीक है, तो फिर हम लोग एक ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, और ब्लड टेस्ट करवा के आपको पता करते हैं कि आपको हुआ क्या है। तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसके बाद स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप रिलीज्ड फॉर ऑल 3 स्टेट्स विच कंटेन क्वार्टरली माइलस्टोन कमिटेड फॉर ईच इनिशिएटिव। आराम से बताता हूं, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप यानी प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान यानी रोड मैप। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या, कौन सी स्टेट्स को बदलना है हमने 7 के अंदर? हाँ, झारखंड, झाड़ूखंड नहीं है वो झारखंड है वो, ठीक है, तो झारखंड मत बोलो, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है, ये 3 स्टेट्स। अब एमसीक्यू में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अंडर 7 डेवलपमेंट प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर कंसिडर्ड। तो सबसे पहले आएगा उसमें कौन सा स्टेट है, सिक्किम बोल देंगे, सिक्किम, झारखंड, एमपी, उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट कवर्ड अंडर 7 प्लान, 7 ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो गाइस आप सही आंसर टिक करना, और एग्जाम में देखना पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो इस बात का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न आप सबको नॉलेज बहुत रहेगा मेरे सब्जेक्ट में, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना इज ऑल्सो एन आर्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, इन तीनों स्टेट्स को ट्रांसफॉर्म करना था यानी बदलना था, ठीक है। जैसे हमारी क्लास में से काफी लोग नवंबर का एग्जाम देने वाले थे, लेकिन मैंने उन लोगों को पुश कर करके जुलाई में कन्वर्ट किया। ये क्या है, ये क्या है, एक किस्म का, दिस इज नथिंग एल्स बट अ ट्रांसफॉर्मेशन। बताए आपको एक कॉमर्स स्टूडेंट की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है पता है, एक कॉमर्स स्टूडेंट की, ठीक है, डोंट टेक मी अदरवाइज, एक कॉमर्स स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक ये रहती है कि वो बहुत ही अंडर एम्बिशियस और अंडर कॉन्फिडेंट रहता, ठीक है। मैं सीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूं। एक जनरल कॉमर्स स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट और इतना अंडर एम्बिशियस रहता, उसको थोड़ा भी ज्यादा एफर्ट देने का अंदर से मन नहीं करता है, ठीक है। गाइस हमें ये एटीट्यूड ही बदलना है। जिस दिन ये एटीट्यूड बदला, जिस दिन द लेवल ऑफ इन डेप्थनेस ऑफ हार्डवर्क बदली, उस दिन तुम्हारा करियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप्स रिलीज्ड फॉर ऑल 3 स्टेट्स। कौन से स्टेट्स जल्दी बताओ? झारखंड, उड़ीसा, परफेक्ट। प्रथम कब बोलेगा रे? नेक्स्ट, विच कंटेन क्वार्टरली माइलस्टोन्स कमिटेड फॉर ईच इनिशिएटिव। अच्छा, क्वार्टरली माइलस्टोन्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर? व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर? हाँ, क्वार्टर यानी 1/4, ठीक है। तो एक साल में एक क्वार्टर यानी कितने मंथ्स? एक साल में एक क्वार्टर यानी कितने मंथ्स? यस, द आंसर इज 3 मंथ्स। तो हर 3 महीने में
ये हम लोग कहां तक पहुंचे हैं इसका एनालिसिस होता है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप्स रिलीज्ड फॉर ऑल 3 स्टेट्स व्हिच कंटेन्स क्वार्टरली माइलस्टोन्स कमिटेड फॉर ईच इनिशिएटिव, यानी ईच इनिशिएटिव ने जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। क्रिटिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग स्कूल मर्जेस, क्रिटिकल यानी बहुत जरूरी, इंटरवेंशन यानी दखल अंदाजी। तो क्रिटिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग स्कूल मर्जेस, स्कूल को मर्ज कर दो, अगर एक स्कूल अगर काम नहीं कर रही है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूसरी स्कूल के साथ मर्ज कर दो। रेमिडिएशन प्रोग्राम, रेमिडिएशन प्रोग्राम यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, टीचर रिक्रूटमेंट, रैशनलाइजेशन, ठीक है, यानी काफी बार आपको हर स्कूल को अलग अलग टीचर्स देने होते हैं, तो टीचर्स को बांटो रैशनल लेवल पे, यानी यू हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ, कैसे ना, हर स्कूल में हर टीचर अच्छा नहीं हो सकता। आपने भी महसूस किया होगा ये। ओए हेलो, यानी काफी स्कूल में साइंस की टीचर अच्छी रहती तो मैथ्स की टीचर बर्बाद रहती, काफी स्कूल में मैथ्स की और साइंस की टीचर अच्छी रहती तो हिस्ट्री में गला घोट देते वो लोग। तो आपको क्या करना है कि सारे टीचर्स बेस्ट एक ही स्कूल में मत दो, आप क्या कर दो, आप टीचर्स रैशनली बांट दो, ताकि, ठीक है, यानी जो थोड़े वीक टीचर्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, अच्छे टीचर सबकी हेल्प कर देते हैं। तुमको था क्या कोई अच्छा टीचर स्कूल लेवल पे? था क्या जिसको कॉन्फिडेंस था तुम पे कि तुम करोगे बेटा कुछ ना कुछ? था क्या ऐसा? सबके लाइफ में एक स्कूल टीचर तो होना ही चाहिए। आई जस्ट होप। देन आज बात कर लेना अपनी मैम से कि कैसे है मैम आप। देन क्रिटिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग स्कूल मर्जर्स, रेमिडिएशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, टीचर रिक्रूटमेंट यानी टीचर का सिलेक्शन, रैशनलाइजेशन यानी टीचर को हर एक स्कूल में बांटो सही तरीके से, बेस्ट टीचर्स को एक साथ मत रखो, डिवाइड देम रैशनली यानी लॉजिकली, institutional reorganization at district and state level and proper utilization of MIS are in execution mode since January 2018. MIS is a software, इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन देता है हर एक स्कूल के बारे में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि क्या स्टेटस है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स का पूरा MIS रिपोर्ट जनवरी 2018 से हमें मिल रहा है। जनवरी 2018 सही टाइम पे चालू किया है क्या? सोचो तो जरा, एनीवन हु कैन आंसर मी दिस क्वेश्चन। जनवरी 2018 क्या सही समय पे शुरू किया है उन्होंने? हाँ, सही समय पे शुरू किया है, क्योंकि उनका प्लान था 2020 के एंड तक प्लान कंप्लीट करना, और जनवरी 2018 से लेके अगर एंड 2020 एंड कितने महीने हो जाते हैं? कितने महीने हो जाते हैं? 24। तो जनवरी 2018 से एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं। इसके पहले कि मैं आंसर भूल जाऊं, मैं बताना चाहूंगा तुमको। जनवरी 2018 यानी 2018 के 12 महीने, 2019 के 12 महीने और 2020 के 12 महीने। 12 3 इतने जल्दी आंसर दे दिया तुमने मैथ्स का। 36 मंथ्स। तो जनवरी, ठीक है, 2018 से लेके जून 2020 तक 30 मंथ्स हो जाते थे, और अगर 6 महीने का एक्सटेंशन देते हैं तो हम लोग, ठीक है, समझ लो कि 2020 के एंड तक ये प्लान कंप्लीट करने का जो उनका टारगेट था वो सही टारगेट था। तो उन्होंने जो प्लान एग्जीक्यूट किया है एकदम सही समय पे किया है। तो MIS एग्जीक्यूशन सिंस जनवरी 2018। ओके, अब सुनो ना, मैं क्या कहता हूं, एक और डाउट है मेरा। हम लोग अभी सीरियस हो गए लाइफ को लेके, ट्रू और फॉल्स? ये अलीना, शिवनाथ, स्नेहल, समृद्धि कुछ बोले नहीं तुम लोग? दीक्षा तो ठीक है, छोड़ो, सॉरी दीक्षा। ओके, हम लोग अभी लाइफ को लेके सीरियस हो गए, ट्रू और फॉल्स? वेरी नाइस। मुझे लगता है फिर भी हम अब सोचो, ये जो हम लोग अगर हमारे घर वालों के साथ नहीं रहते, हम लोग हमारे घर वालों के साथ नहीं रहते, घर वाले हमें 50,000 रुपए हर महीने का भेज दे, हम अपना अपना रहेंगे, अपना अपना जिएंगे। अगर ऐसा सिचुएशन होता
तो क्या हम खुद को बर्बाद कर देते? यस और नो? सर इतना बेइंतहा, इतनी ज्यादा बर्बादी मचाते हम लोग कि यकीन नहीं करते, ठीक है, घर वाले कि हमारा ही बच्चा है. नो डीएनए टेस्ट रिक्वायर्ड. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर पेरेंट्स साथ में है तो हम लोग थोड़ा सा लाइन पे है. पेरेंट्स साथ में होना यानी मॉनिटरिंग हमेशा होना. पेरेंट्स साथ में होना यानी मॉनिटरिंग साथ में होना, यानी हमेशा नजर रहता है. हमेशा फोन करके पूछ लेते हैं कहां है तू, मैं तो घर पे हूं, कहां है तू, बार बार पूछ लेते हैं. गाइस वो है नजर आप पे रखी जाती है तो तुम ढंग से कुछ कर रहे हो जिंदगी में. सो दैट कंसेप्ट इज नथिंग एल्स बट मॉनिटरिंग. सो गाइस लास्ट पॉइंट, प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीइंग मॉनिटर्ड, यानी देखा जाता है. यानी कुछ लोगों के पेरेंट्स ने, एक दो पेरेंट्स ने मुझे फोन भी कर दिया कि सर कैसे होगा, पढ़ेंगे क्या बच्चे हमारे, ये हम वर्धा से है, यहां से है, वगैरह वगैरह. तो यानी आप पे बहुत ध्यान देते हैं, वो चाहते कि हमारा बच्चा प्रोग्रेस करे, लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए उन पे ध्यान रखना पड़ता है मॉनिटरिंग. ठीक है, मॉनिटरिंग यानी ध्यान रखना. So progress of the project is being monitored through national steering group. Guys, ये national steering group क्या होता है वगैरह वगैरह हम लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फिर साथ छूट जाएगा, यानी साथ कंसेप्ट छूट जाएगा और हम इसी को पढ़ते रहेंगे. फिर सिर्फ ये बात ध्यान में रखो, 7 प्रोजेक्ट के अंदर जो काम करना है वो काम हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए मॉनिटरिंग ग्रुप्स है. मॉनिटरिंग ग्रुप्स का नाम है, पहला नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप एनएसजी, सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, ठीक है, सीपीएमयू. अब ये जो दो है ना, पहले दो नेशनल और सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये जो दो मॉनिटरिंग ग्रुप्स है ये इंडिया लेवल के हैं. और हर स्टेट में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, इसके लिए स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है एट द स्टेट लेवल. सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट 7 सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन capital. We start with this is where sustainable action for transforming human capital we are done with. ठीक है, हमने हमारे कंट्री के अंदर जो हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम है उसको इतना अच्छा बनाना है कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारे जो लोग हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी लेवल पे पहुंच जाए. ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं एजुकेशन और हेल्थ का कैसे फायदा होता है. एजुकेशन कैन क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ. ठीक है, यानी सैनिटाइज करना, ये करना, लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो हेल्थ भी खराब रहेगी. पुअर हेल्थ कैन अफेक्ट द एजुकेशनल आउटकम्स, यानी हेल्थ खराब रही तो एजुकेशन नहीं हो पाता, एजुकेटेड नहीं रहे लोग तो लॉन्ग टर्म में हेल्थ अच्छी नहीं रहती. ठीक है, सो सोशियो इकोनॉमिक एंड फिजिकल एनवायरमेंट्स कैन अफेक्ट बोथ, ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ. इसलिए 7 कंसेप्ट के अंदर एजुकेशन और हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है. 3 रोल मॉडल स्टेट्स बनाए उन्होंने. कौन से 3 स्टेट्स है वो? झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. उसके लिए बीसीजी और पीएफईएल की हेल्प ली थी उन्होंने. दीज आर आवर नॉलेज पार्टनर्स जो हेल्प करेंगे. 30 मंथ्स का प्रोजेक्ट था which is in its 3rd phase which will last for 18 months as they told us. Okay, मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे नजर रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है. अब बाय द वे सीएस कोर्स करके बनोगे क्या रे तुम लोग, क्या बनोगे? वाओ दैट्स अमेजिंग, व्हाट नॉलेज. अब सीएस बनोगे तुम लोग, बिल्कुल बनोगे. मुझे तो सीएस बनना भी नहीं था तो भी मैं बन गया, मेरे को तो डॉक्टर बनना था. तो अगर मैं बन गया सीएस तो तुम लोग तो जरूर बनोगे. ठीक है, मुझे तो बनना भी नहीं था सी और सीएस, फिर भी मैं बन गया. चलो कोई बात नहीं. हमारा रोजी रोटी कंसेप्ट, हमारी रोजी रोटी इंस्टीट्यूशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. यानी ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये हमारा सब कुछ है. यानी इन्होंने कोई भी हलचल करी है तो हमको इंपैक्ट होता है. इन्होंने जो भी चेंजेस किए तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एज अ कंपनी इंपैक्ट होता है. चलो लेट्स चेक इट आउट. एमसीए सुनो रे,
इसको बहुत आराम से पढ़ना है। मैंने अवंती सर को अर्जी डाल दी है कि आप अपना क्लास लेट स्टार्ट करें, ठीक है। सो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेट्स चेक इट आउट। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पूरी जान लगा देना, मर जाना, लेकिन ये कंसेप्ट तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है तुमने। अगर ये कंसेप्ट पढ़ के नहीं गए तो एग्जाम देने मत जाना, ठीक है। ठीक है, वेरी नाइस। द मिनिस्ट्री इज प्राइमरीली कंसर्न विथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज प्राइमरी कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। मैंने क्या कहा, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनीज एक्ट, एक ही बात है, एक ही बात है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनीज एक्ट को ही मैनेज करता है। द मिनिस्ट्री इज प्राइमरी कंसर्न विद एडमिन ऑफ कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 1956 एंड द पुराना एक्ट है 1956 कंपनीज एक्ट का, और जो नया एक्ट है इट इज 2013 and other allied acts and rules and regulations framed thereunder, mainly for regulating the functioning of corporate sector in accordance with the law. The ministry is also responsible for administering, ministry is responsible for administering various acts. अभी ये competition act वगैरह क्या थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ। For administering the company's competition act 2002 to prevent practices having adverse effect on competition. हमें डिटेल में ही पढ़ना है तो अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते इसको। टू प्रमोट, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस एंड इफेक्ट्स ऑन कंपटीशन, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स थ्रू द कमीशन सेट अप अंडर द एक्ट। बिसाइड्स इट एक्सरसाइजेस सुपरविजन ओवर 3 प्रोफेशनल बॉडीज, आईसीएआई, आईसीएसआई एंड आईसीआई अगेन। आईसीआई सुना है कि तुमने कभी? इंस्टीट्यूट, जैसा हमारा आईसीएसआई है वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया होता है, और एक कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होता है, ठीक है। देखो, इट एक्सरसाइजेस सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे 3 प्रोफेशनल बनते हैं, सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए, सीएमए बोला जाता है उनको, ठीक है। which are considered under 3 separate acts of the parliament for proper and orderly growth of professions concerned. The ministry also has the responsibility for carrying out the functions of central government relating to administration of partnership act, companies donation to national funds act and societies registration act. तो ministry of corporate affairs इतनी सारी acts को manage करता है। Companies Act 1956, Companies Act 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1952, ठीक है, कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड्स एक्ट एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इतनी एक्ट्स पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ध्यान देता है, इतनी एक्ट्स पे। अब सबसे पहला जो ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर एफिलिएटेड है वो है ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सबसे जो पहला एफिलिएटेड ऑफिस है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर पहली बॉडी, द गवर्नमेंट इज इन द बैकड्रॉप ऑफ मेजर फेलियर ऑफ NBFC, phenomena of vanishing companies, plantation companies and recent stock market scam, has decided to set up serious fraud investigation office, a multidisciplinary organization to investigate corporate frauds. The organization has been established and it started functioning since 1st October 2003. कैसा हुआ ना, इंडिया में बहुत सारे, ठीक है मैं बताता हूं तुमको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोगों से पैसा ले लिए और बोल दिए कि हमारी बैंक डूब गई। फ्रॉड नंबर 1। फ्रॉड नंबर 2, कंपनीज फंड रेज करती थी और कंपनी भाग जाती थी, यानी लोगों से पैसा लेके भाग जाना, फिनोमेना ऑफ वैनिशिंग कंपनीज। प्लांटेशन कंपनीज, यानी वही लोगों से पैसे लेना कि हम लोग ये बिजनेस करने वाले, वो बिजनेस करने वाले, और फिर से पैसे लेके भाग जाना। और स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैंडल्स हुए जिसमें कई हजार करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। इससे जब फ्रॉड होता है, जब विजय माल्या होता है, जब ऐसी एक्टिविटी होती है ना, तो लोगों का विश्वास उठ जाता है कंट्री की बैंकिंग सिस्टम से, कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम से। तो ये पैसों को लेके जो फ्रॉड है, ये सीरियस फ्रॉड है, ये बड़े फ्रॉड है, ये कई हजार करोड़ के फ्रॉड्स है। तो ऐसे फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीरियस
फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। देख लो एक बार पढ़ लो। इंडिया के अंदर फ्रॉड नहीं होने चाहिए, और अगर फ्रॉड होते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। गाइस सोचो ना, तुम्हारे पास कुछ 5-10 हजार रुपए तुमने रिटर्न्स मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं इन्वेस्ट किए, और वो कहते हैं, वो लोग जिनको आपने पैसे दिए वो कहते हैं जाओ भूल जाओ तुम्हारे पैसे डूब गए। तुमको कैसी फीलिंग आएगी तुमको? किस किस्म के देश में रहते हैं हम लोग जहां पे हमारा पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं है? ये वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, नाउ आई हैव गॉट सम क्वेश्चन फॉर यू। आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। फाइट नंबर 1, ठीक है, कौन सी फाइट कहते हैं इसको? हाँ, दिस इज सुमो रेसलिंग। ठीक है, दिस इज सुमो रेसलिंग, फाइट नंबर 1। एंड फाइट नंबर 2। अब इसमें से आप कौन सी फाइट देखना चाहेंगे? इसमें से आप कौन सी फाइट देखना चाहेंगे? ये वाली या वो वाली? दिस वन, फर्स्ट वन और सेकंड वन? क्योंकि हम लोगों को सेकंड में पता है हमको कि क्या होने वाला है। हम लोगों को ऑलरेडी पता है सेकंड वाला फाइट देख के कोई फायदा नहीं है। वो छोटा जो बच्चा बेचारा उसको फेंक दिया जाएगा बुरी तरह और पूरी तरह। हम लोग हमेशा चाहते हैं, कोई नहीं देखना चाहेगा वो छोटे बच्चों को मार खाते हुए। आई फील सबका सेम ओपिनियन है कि कंपटीशन कैसी होनी चाहिए? फेयर। और कंपटीशन फेयर हो इसके लिए एक एक्ट बना है, एंड द नेम ऑफ द एक्ट इज कंपटीशन एक्ट, which is there to promote the competition। आ जाइए। सेकंड, द एफिलिएटेड ऑफिसर्स ऑफ एमसीआर, पहला सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद पेज नंबर 140 पे लास्ट पैरा, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है? कंपटीशन एक्ट के अंदर बनाया गया है, सीसीआई। सीसीआई का फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आयोग यानी कमीशन। ठीक है, अब let's check it out. CCI, the Competition Commission of India, was established under the Companies Act 2002। याद रहेगा क्या? कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर डेवलपमेंट हुई थी किसकी? CCI की। And for administration, implementation and enforcement of act was duly considered in March 2009. Following are the objectives of the commission। यानी CCI का काम क्या है? Let's check it out. टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। एक मिनट, एक बात बताओ, ये कंपटीशन अच्छा होना चाहिए या कंपटीशन के चलते लोग बर्बादी कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं कंपटीशन के कारण? व्हाट डू यू थिंक? कंपटीशन के कारण क्या लोग गलत काम कर सकते हैं? यस, आउट ऑफ कंपटीशन लोग कुछ भी कर सकते हैं। कंपटीशन फेयर जब तक हो तब तक सब सही है, लेकिन लोग चीटिंग करते हैं। हमें वैसे ऐसे प्रैक्टिसेस हटाना है जिससे कंपटीशन अनफेयर हो। टर्न द पेज, सेकंड पॉइंट, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। हम चाहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन रहे। कैसे? एक बात बताओ, अगर मार्केट में कंपटीशन हो तो किसका फायदा होगा? मार्केट में कंपटीशन हो तो किसका फायदा होगा? मार्केट में अगर कंपटीशन रहा तो किसका फायदा होगा? मार्केट में अगर कंपटीशन रहा तो कंज्यूमर्स का फायदा होगा। देखो ना, जब तक जियो नहीं था तब तक 1 GB डेटा 200 रुपए का आता था। ये मुझे याद है अभी भी जमाना, 1 GB डेटा, वो भी 3G में 1 GB डेटा मैंने खुद 1500 रुपीज में खरीदा है। कितना रुपीज? 1500 रुपीज में खरीदा है 1 GB डेटा। दोज वर द डेज। जियो आ गया, लोगों को ऑप्शंस मिल गए तो कंपटीशन प्रमोट होगी, तो हम लोगों को वही सर्विस अब ऑलमोस्ट कम पैसों में मिल रही है। तो दिस इज व्हाट कंपटीशन कैन डू। तो हमें क्या करना है, ध्यान में रखना, हमें हमेशा
कंपटीशन को प्रमोट करना है, ये दिमाग में फिट कर लो। हमें हमेशा कंपटीशन को प्रमोट करना है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, कल हमने इंस्टाग्राम पे क्विज लिया। मैं अरे उठ जाओ, कल हमने इंस्टाग्राम पे क्विज लिया, ठीक है, तो गौरी जीती। अब कुछ लोगों को तो ऐसा जरूर लगा होगा अगली बार तो ऐसा पढ़ूंगा ना, ठीक, और अगली बार तो सबसे पहले, कितने, बी वेरी ऑनेस्ट, कितने लोगों को ये फीलिंग आई? ठीक है, नंदिनी, निशांत, ठीक है, रिया, वेरी बैड, ठीक है। अब सब लोग सोच रहे, देखना, अब सब लोग सोच रहे कि देखना, ये नेक्स्ट टाइम देखोगे ना तुम, देख लेना तुम, नेक्स्ट टाइम ये बुक मेरी होगी या फिर ये बुक मेरी होगी नेक्स्ट टाइम। सब लोग अभी यही दिमाग में ही चल रहा है, जल्दी जल्दी क्विज ले और फिर देख तू, इस बार देख मैं क्या करता हूं, ऐसी पढ़ाई करूंगा ना। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज व्हाट कंपटीशन डज, दिस इज व्हाट कंपटीशन डज। अगर वो कंपिटिटिवनेस की स्पिरिट नहीं आई तो कोई कंपनी मेहनत ही नहीं करेगी, ठीक है, इसलिए कंपटीशन जरूरी है। तो प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, एक मिनट, चलो थोड़ा कंपटीशन का एक और एग्जांपल दे देता हूं। इंडिया की ड्रीम कार थी एक जमाने में, मारुति 800, ठीक है, मारुति सुजुकी के जॉइंट वेंचर के अंदर 1983 से 1992 तक, कितने साल होते हैं 1983 से 1992? बहुत साल। कितने होते हैं साल? हाँ, गलत है आपका आंसर, इट इज 10 years। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 10 years। अब ये जो कार है, ये जो कार है, 10 साल में 2 कार बनाई। ये कार इतनी फेमस थी, बाय द वे ये कौन है रे? एवरीवन नो ही वाज अ सुपरस्टार इन 1990s, बट फिर भी सचिन तेंदुलकर की भी पहली कार कौन सी थी? मारुति 800। यानी ऑप्शन ही नहीं था लोगों के पास, या तो ये खरीदो या तो ये खरीदो, किडनैपिंग कार। मारुति ओमनी, 2 ही कार थी, यानी अपने पास खरीदने के लिए मारुति की 2 कार थी और टाटा की इंडिका थी, दैट्स इट। लेकिन आज मारुति की हालत अच्छी है क्योंकि 1992 में इंडिया में एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण ह्यूंडई कोरियन जायंट, टोयोटा जापानीज जायंट, फोर्ड अमेरिकन जायंट, होंडा जापानीज जायंट अगेन, मारुति को इतनी बड़ी कंपनी से कंपटीशन मिला, तो आज मारुति सुजुकी की कार में हम, उनके पास इतनी ज्यादा कार्स हैं। और भी इसमें एडिशंस हुए, अल्टो 800, बलिनो, स्विफ्ट डिजायर, ब्रीजा, सियाज, रेड, स्विफ्ट, ओमनी, इग्निस, इतना सारा आ गया, ठीक है। वो इंडियन इकोनॉमी ओपन होने के बाद ही ये सब हुआ है, थैंक्स टू कंपटीशन। कंपटीशन रहेगा तो ही लोग इंप्रूव करेंगे, नहीं तो 10-10 साल तक सिर्फ 2 गाड़ियां बनाते बैठते हैं लोग, कुछ नहीं मेहनत करते। कंपटीशन इज व्हाट ड्राइव्स यू, इसलिए कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। सबको हर जगह काम करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब कंपटीशन आएगी ना तब लोग मेहनत करेंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमीशन। कमीशन कौन सा कमीशन रे? CCI, Competition Commission of India. So, consequent upon the challenge to certain provisions of the Act and observation of Honorable Supreme Court, the Act was amended by Competition Amended Act 2007, ठीक है। और CCI के पहले, ठीक है, चलो एक क्विज ले लेता हूं आपका जल्दी। CCI के पहले, एक मिनट, कंपनीज एक्ट कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग अभी? कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है? टेल मी द ईयर। वेरी गुड निशान, यू डिड वेल। 2013 अभी चल रहा है, कंपटीशन एक्ट 2013। उसके पहले कौन सा, सॉरी अभी कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, उसके पहले कौन सा चल रहा था एक्ट? 1956। वैसे ही CCI के पहले देयर वाज एन एक्ट MRTP, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसको रिपील किया गया और उसको हटा के कंपटीशन एक्ट आया है।
उसको हटाया गया और उसको हटा के कंपटीशन एक्ट आया. सो द MRTP, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969, repealed and got cancelled and is replaced by Competition Act 2002 with effect from 1st September 2009. So guys, जो MRTP था, ठीक है, इट वॉज रिपील्ड और फिर कंपटीशन एक्ट लाया गया. जल्दी से ये डायग्राम आपकी बुक में बना लो 100 पेजेस की. कंपटीशन एक्ट 2002 आया और पुराना एक्ट रिपील हो गया, कैंसल आउट हो गया. ऑलराइट गाइस, ग्रेट. सो गाइस, हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, लेकिन सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये कौन से एक्ट के अंदर काम करता है? कंपटीशन एक्ट 2002. ठीक है. सो दिस इज एन ऑफिस which is affiliated under the Ministry of Corporate Affairs. Competition Commission of India. CCI का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर आएगा. What is the full form of CCI? या फिर Competition Act 2002 कौन से एक्ट को रिपील करके आया? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से. ऑलराइट, सो वी मूव ऑन टू, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर पहला कौन सा ऑफिस था? कौन सा ऑफिस था वो फ्रॉड वाला? क्या नाम था? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. ठीक है. दूसरा कौन सा ऑफिस? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. इनको मैनेज करता है, इसको रेगुलेट करता है हमारा MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, स्टॉक मार्केट फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, इन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये ऑफिस बना. दूसरा, कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन एक्ट बना, और कंपटीशन एक्ट को सही तरीके से एग्जीक्यूट हो इसलिए CCI बना. तो ये दो ऑफिसेस. मूविंग अहेड. अच्छा लग रहा है कि ऑफिस? दिस इज द एक्चुअल ऑफिस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. दिस इज द एक्चुअल ऑफिस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. लेट्स चेक इट आउट. यानी इंडिया की जो सारी कंपनीज है उसमें कौन सी अच्छी चीजें की जा सकती है, उसका इंस्टीट्यूट है ये. चलो देखते हैं. द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, पेज नंबर 141. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA has been established by Indian Ministry of Corporate Affairs for capacity building and training in various subjects. Guys, आ जाओ. Capacity building and training. Capacity building यानी क्या? कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्या? हमारी कंपनीज का जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना. दैट्स कैपेसिटी बिल्डिंग. यस, डेवलप करना. एंड मैटर्स रेलेवेंट टू कॉर्पोरेट रेगुलेशन एंड गवर्नेंस सच एज कॉर्पोरेट एंड कंपटीशन लॉ. ये कंपटीशन लॉ सुना सा लग रहा है. कंपटीशन लॉ के लिए कौन सा एक्ट है? कंपटीशन लॉ, कंपटीशन एक्ट 2002. वंडरफुल. और कंपटीशन एक्ट में, कंपटीशन एक्ट को रेगुलेट करने के लिए एक ऑफिस है. क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? कंपटीशन लॉ को मैनेज करने के लिए एक कमीशन है. क्या नाम है उसका? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. वेरी गुड, परफेक्ट. सो मैटर्स गवर्नेंस सच एज कॉर्पोरेट एंड कंपटीशन लॉ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इश्यूज. अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इश्यूज को मैनेज करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ठीक है. अकाउंटिंग, हाँ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इश्यू. जस्ट अ मोमेंट.
So accounting and auditing done by chartered accountants. Then compliance management. Compliance management यानी क्या? जो भी लॉज है उनको फॉलो करवाना यानी कंप्लायंस। गाइस सुनो ना, एज अ कंपनी सेक्रेटरी तुम्हारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, कंप्लायंस। जैसे ट्रैफिक, जो ट्रैफिक लाइट्स, पता है कि तुमको ट्रैफिक लाइट्स? ओए हेलो, ट्रैफिक लाइट्स पता है कि तुमको? तो कितने लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं? कितने लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं? कभी कभी। तो बिल्कुल भी नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस आदि। आदि तुम मैच्योर हो बेटा, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, हम लोग सिग्नल मोस्टली तब तोड़ते हैं जब कोई पुलिस वाला या कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहां नहीं होता। एम आई राइट? और जब वहां पुलिस वाला होता है तो हम चुपचाप खड़े रहते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे हम सिग्नल कभी तोड़ते ही नहीं। तो वो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उसका काम है कंप्लायंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। तो वैसे ही एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कंप्लायंस ऑफ ऑल द लॉज इन अ कंपनी। कंप्लायंस इज द वर्ड, यानी क्या? रूल्स, लॉज, प्रोविजन कंपनी से फॉलो करवाना। लेकिन उसके लिए हमारे पहले तो कंपनीज के लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि कंपनी लॉ में ऐसा होगा, ऑडिट में ऐसा होगा, कंपनी से रिलेटेड लॉस का कंप्लायंस आपको करना जरूरी, नहीं तो आपको जेल हो सकती है, ये सब समझाना पड़ेगा। ये सब ट्रेनिंग देने का काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करता है। और ट्रेनिंग देने के लिए उनके पास ये प्रेमाइसेस है। क्या ये बिल्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है? ओए हेलो, क्या ये बिल्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है? क्या ये बिल्डिंग सोफिस्टिकेटेड लग रहा है? अगर ये सोफिस्टिकेटेड लग रहा है तुमको तो इसको कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट। दिस इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का और क्या क्या काम है? accounting, auditing, compliance management, corporate governance, business sustainability through environmental sensitivity and social responsibility. Business sustainability through environmental sensitivity and social responsibility. जैसे ये नागपुर के पास ना एक 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 छोटा मतलब तालुका है कलमेश्वर नाम का, सुना है कि तुमने? काटोल रोड पे कलमेश्वर कुछ है, वहां पे एक फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री। ठीक है, वहां पे जो एक फैक्ट्री है जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील बोल के एक फैक्ट्री है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू। वहां पे, हाँ वहां पे वो फैक्ट्री काफी पोल्यूशन करती है और काफी कुओं में वहां पे द वाटर इज नॉट कंज्यूमेबल एट ऑल इन द वेल्स। जो कुएं का पानी है, द वाटर इज नॉट कंज्यूमेबल। दिस इज व्हाट, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी नहीं निभा रहे हो। आपको बिजनेस ऐसे करना है कि आप पैसा भी बनाए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो ये है, कोई भी बिजनेस बहुत ज्यादा दिन चलेगा, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल चलेगा, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से और एनवायरमेंट को लेके सेंसिटिव होके अगर अपना बिजनेस करोगे तो। सो दैट इज दैट। देन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई गवर्नेंस एंड एनफोर्समेंट। तो सारे लॉस को एनफोर्स करवाना। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं, कंपनी लॉ और कंपटीशन लॉ से मैटर, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से मैटर, कंप्लायंस करवाना, गवर्नेंस करवाना, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और एनफोर्समेंट। ये सब हमारे कंपनीज के लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग करना और ट्रेनिंग देना, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम है। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? अरे हमको पता ही नहीं था कि ऐसा करना पड़ता है। हमको पता ही नहीं था, इसका सवाल नहीं उठना चाहिए, इसलिए आईआईसीए होना चाहिए। ठीक है, देन एक सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ये एक कंसेप्ट है। वन ऑफ द विंग्स ऑफ आईआईसीए, द आईसीएलएस अकेडमी। आईसीएलएस अकेडमी के बारे में, आईसीएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपके मड़ी में दिया नहीं है, बट मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट को पता रहे, प्लीज राइट इट डाउन। Indian Corporate Law Services. So one of the wings, one of the branches of IICA,
The ICLS Academy has the responsibility for conducting induction and advanced training for probationary officers. Probationary officers यानी क्या? नए ऑफिसर्स, जो नए आए, जो नए बंदे आए, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है. प्रोबेशनरी ऑफिसर, जैसे आप भी कंपनी ज्वाइन करोगे सीएस बनने के बाद, करोगे क्या? ठीक है. मैं बताना चाहूंगा, वन ऑफ माई स्टूडेंट तानिया कलसी, वो सीएस बन गई थी एट द एज ऑफ 20. सीएस बन गई थी एट द एज ऑफ 20 एंड हर शी इज 24 टुडे एंड हर सैलरी इज 16 लाख रुपीज. ठीक है, ठीक है. तो पहले जो 6 महीने होते हैं उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हो तुम लोग. प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी आप नए बंदे होते हो तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है. बिलोंगिंग टू इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, रिक्रूटेड थ्रू कॉमन एग्जाम ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी. ये यूपीएससी वगैरह सुना है कि तुमने, जिसकी हेल्प से आप आईएएस ऑफिसर्स बन सकते हो. तो काफी लोग इसमें लॉ सर्विस में लॉ ऑफिसर्स बनते हैं इसमें. ठीक है, यानी देखो सुनो, एक होता है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक होता है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज. सुना है कि तुमने? काफी लोग आईएएस बनते हैं, काफी लोग आईपीएस बनते हैं. उसके बाद होता है आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, और ये है आईएलएस इंडियन लीगल सर्विसेज. तो सीएस, हाँ ना ये तो उनको ट्रेनिंग देती है बेटा. सुनो, ये जो आईसीएलएस है वो ट्रेनिंग देती है इंडियन लीगल सर्विस के ऑफिसर्स को, उसकी बात हो रही है. ठीक है, तो सुनो मेरी बात, आप लोग भी सीएस बन के एक इंडियन लीगल सर्विस के ऑफिसर्स बन सकते हो. ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टर्म बता रहा हूं बट ध्यान रखना. सो द इंस्टीट्यूट हैज बीन डिजाइन विद एन आई. ये कौन सी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं? आईआईसीए की. द इंस्टीट्यूट हैज बीन डिजाइन्ड विद एन आई ऑन द फ्यूचर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, इंटरेक्शन एंड पार्टनरशिप between government, corporate investors, civil society, professionals, academicians and other stakeholders in the emerging 21st century. जब सब लोग मिलके काम करेंगे तो ही फायदा होगा. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट को, कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को, एकेडमिशियंस को, प्रोफेशनल्स को साथ में लाके इंडिया की कॉर्पोरेट्स को अच्छा हाई लेवल का बनाना चाहती है. सो दैट्स द मेन पर्पस. ठीक है गाइस, वी आर डन विथ, हम लोगों ने की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नीति आयोग कर लिया, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड 7 कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीए कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मेरी बात सुनो, हम लोगों ने वी हैव जस्ट रेड अ लिटिल लेस देन 2 pages in an hour's lecture. We have studied only 2 pages in an hour's lecture. हम लोग सिर्फ 2 पेज पढ़े 1 घंटे में. इतनी धीरे पढ़े हमने, एक लाइन पढ़ी है. गाइस, कुछ चीजें थोड़ी सी आप लोगों को इतनी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आराम से पढ़ाना पड़ता है, तो उस पर मेहनत की गई है. आपको आज ही ये पढ़ना है और अपने 100 पेजेस की नोट्स को अपडेट करना है. ऑलराइट, सो वी आर कॉलिंग इट अ डे. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल, बाय बाय.